इब्तिदा करते हैं खुदावन के बाबरकत नाम में, जो दिलों के राज खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको पास्टर एडिसन का सलाम पहुँचे। प्रोग्राम मैं और मेरा घराना लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जॉन टीवी की तरफ से आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं वो हैं अशरफ आशिक भाई। हम आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम मैं और मेरा घराना में। आप अपनी ज़िंदगी के सफ़र को बयान करें जो आप समझते हैं कि आपकी ज़िंदगी में खुदा ने बहुत से काम किए हैं और देखने वालों को भी उसमें तक़वियत मिलेगी, क़ुव्वत और ज़ोर मिलेगा कि वो खुदावंद में आगे बढ़ सके। जी, मेरी गवाही कुछ इस तरह से है कि 2016 में मेरा बेटा सबसे छोटा, वो ये बाहर की चीज़ें वगैरह खाता था। इसके पेट में ना ज़ख़म हो गए तो हम चिल्ड्रन ले गए इसको। चिल्ड्रन में जब हम लेके गए तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर जो ज़ख़म हुए हैं ना, उनके अंदर पानी बढ़ गया हुआ। उन्होंने हमें बड़ी टेंशन में डाल दिया। तो हमारा घराना शुरू से ही दुआओं में है। तो हमने पीछे फ़ोन किया कि हम दुआ करें। मेरे ताया का बेटा पास्टर है, वो भी आ गए उधर, ये पास्टर साहब को बताया। तो उन्होंने कहा कि ये मुश्किल है काफ़ी ना, कि अगर पानी खुशक हो। हम लोगों ने सब ने मिलकर दुआ की। तो हमें ना डॉक्टर वहाँ पे पूछते नहीं थे। हमारी इधर एक ना सिस्टर गुल चिल्ड्रन हॉस्पिटल की हेड इंचार्ज स्टाफ थी पूरे हॉस्पिटल की हैं। उन्होंने हमारे साथ तावन किया, कुछ किया, दुआएं की हम लोगों ने। तो वो आहिस्ता आहिस्ता पानी ना कम होना शुरू हो गया। वो मेडिसिन भी देते रहे, दुआ भी करते रहे। तो बड़ी हम लोग टेंशन में। बेटा छोटा था, 2 बेटे मेरे, 1 बेटी है। वो खुदा ने मौज़ा किया कि आहिस्ता आहिस्ता ना उसका पानी खुशक हो गया। वो पहले डॉक्टरों ने हमें कहा 3-4 मंथ लग जाएंगे, फिर वो 15 दिन के अंदर अंदर ना वो ठीक हो गया। वो जब वो ठीक हो गया तो हम लोग घर ले आए। उसको खुदा ने बड़ी बरकत दी। चर्च में साउंड चलाता है अब मेरे साथ वो। तो मैं 2017 में मेरे साथ हादसा हो गया, मुझे हार्ट अटैक हो गया। मैं सिगरेट भी पीता था, पान भी खाता था, दूसरे भी नशे करता था सारे। मेरी फैमिली भी मुझसे थोड़ी सी डिस्टर्ब थी। तो जब मुझे हार्ट अटैक हुआ तो काम से मैं घर जा रहा, रास्ते में मुझे हो गया। मुझे घर के दरवाजे के बाहर जाकर ना मैं गिर गया। तो मैंने आवाज़ें देनी शुरू कर दी। घर वाले अंदर, किराए के मकान पे हम रहते थे। तो वो निकले अंदर से तो मेरी हालत काफ़ी ख़राब से, मेरे अंदर से ना पानी की वॉमिटिंग आई जा रही थी, रुक नहीं रही थी। वो हमारा मालिक मकान के ऊपर वो उनके लड़के थे। उन्होंने जब देखा, उन्होंने मुझे उठाया, मुझे शेख ज़ैद हॉस्पिटल ले गए। हमें तो नहीं पता था कि अटैक हुआ। जब हम उधर पहुँचे तो मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। मुझे दर्द होना शुरू हो गई। ऐसे मैं बैठ नहीं सकता था, लेट नहीं सकता था, साइड करवट नहीं ले सकता था, सीधा ऐसे खड़ा रहा था। तो उधर डॉक्टर चेक नहीं कर रहे थे। तो वो जब आए, उन्होंने चेक किया, उन्होंने मेरी ईसीजी की, उन्होंने कहा था इसको तो हार्ट अटैक 2 हो चुके हैं। एक मुझे घर हो गया, दूसरा मुझे हॉस्पिटल जाके हो गया। उन्होंने कहा इसको जल्दी से जल्दी ना आईसीयू में शिफ्ट कर दें। मैं आईसीयू में मुझे शिफ्ट किया उन्होंने। उधर उन्होंने कहा कि जी हमने इनको एक इंजेक्शन लगाना है, वो हम लिख के इनके घर वालों से गारंटी लेंगे। अगर ये वो इंजेक्शन से बचते हैं तो ठीक है, नहीं बचेंगे तो वो हमारी ज़िम्मेदारी नहीं होगी। मेरा बहन भाई कोई नहीं था पास, वो साइन नहीं करवा रहे थे, मेरी मिसेज़ के साइन नहीं करवा रहे थे। मैं इतनी तकलीफ़ में था, मैं उठ के बैठ गया। मैंने कहा आप मुझसे साइन करवा लें, मुझे इंजेक्शन लगा दें। उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपके साइन नहीं करवा सकते, आपकी मिसेज़ के भी नहीं करवा सकते। ऐसे टाइम गुजरता गया, मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो गई। ऐसे ही बैठा बैठा मैं गिर गया हूँ। मुझे इतना तक याद है कि मेरे पास ना डॉक्टर खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा इसकी डेथ हो गई है। मेरे कान में ये आवाज़ आई। तो मेरी बीवी जो रो रो के ऐसे बैठी हुई है मेरे बेड के पास, दुआ कर रही है। जिस मेरे रिश्तेदार को पता चला है, जिसको पता चला, सब दुआएं कर रहे हैं पीछे बैठे। इस चर्च में भी मेरे लिए दुआ करनी शुरू हो गए। जब मैं गिर गया हूँ तो प्रोफेसर आया जो उनका हेड था, वो उन्होंने कहा आप लोग पागल हैं, आप इसकी तो डेथ हो जाएगी, इसके भी सांस चल रहे हैं इसके। उन्होंने मुझे फिर वो इलेक्ट्रिक शॉट के झटके दिए। उन्होंने 3 दफ़ा उन्होंने मुझे झटके दिए, मेरे ये सारे यहाँ पर निशान पड़ गए। जब उन्होंने मुझे तीसरी दफ़ा झटका दिया तो मेरा सांस ना एकदम से तेज़ हो गया। हाँ जी, मैं जब ऐसे झटका दिया तो मैं उठ के ऐसे गिर गया फिर पीछे। उन्होंने वो फिर ना मेरी बीवी से ही साइन करवा के वो इंजेक्शन मुझे लगा दिया उन्होंने।
क्योंकि मेरे भाई वगैरह दूर रहते थे, उनको आने में टाइम लग जाना था काफ़ी। फिर वो मुझे जब इंजेक्शन जैसे जैसे चलता हुआ, सारे चर्चिज़ में मेरे लिए दुआ आ रही है। नैत कॉलोनी में भी पास्टर रून और भट्टी है, उनका चर्च है। ग्रीन टाउन में पास्टर यूनुस सादक है उनके। यहाँ पर भी जब मेरे लिए दुआएं होनी शुरू हो गई और मेरी जो ना तबीयत बेहतरीन होनी शुरू हो गई, मुझे उन्होंने बाद में बताया कि आपकी ये जो नाली है ना सांस वाली, ये बिल्कुल डेड हो चुकी थी, क्योंकि मैं पान खाता था, सिगरेट पीता था, इसकी वजह से। तो जब उन्होंने मुझे कहा कि आपकी एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी, अभी हमें पता नहीं है कि आपको स्टंट डलेंगे या नहीं डलेंगे, तो मेरे वो पास्टर साहब, ये आरिफ साहब भी आए उधर, दुआ की उन्होंने, सब ने दुआ की। जब वो मुझे एंजियोग्राफी के लिए लेके गए हैं, उन्होंने मुझे यहाँ से काट के यहाँ पर कैमरा डाला, मेरे अंदर गया, बड़ी स्क्रीन पे मुझे उन्होंने दिखाया भी, उन्होंने सारा कि ये आपकी नाली बंद है। जब उन्होंने मुझे दिखाया ना ये बंद है, तो वो एकदम से वो मौजा हुआ कि वो नाली खुल गई मेरी, वो मेरी नाली खुल गई है। हाँ जी। जब उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये तो आपकी नाली खुल चुकी है, ये तो बंद थी नाली आपकी। तो मैंने उधर ही लेट के खुदावंद का शुक्र अदा किया। मैं चर्च नहीं आता था, क्योंकि मेरे काम ऐसे थे कि मैं चर्च में नहीं आता था। जब मुझे वहाँ से ज़िंदगी मिली नहीं, मुझे डॉक्टर ने कहा, मैं 3 दिन में ना हॉस्पिटल से तंग आ गया। मैंने कहा मैंने घर जाना। डॉक्टर पठान, तो उसने कहा नहीं, मैंने तुम्हें जाने नहीं देना। उसने कहा मैं एक शर्त पे जाने दूंगा, मेरे साथ इधर लिखो, तुम सिगरेट नहीं पियोगे, कोई नशा नहीं करोगे, कोई पान नहीं करोगे, मुझे लिख के दे के जाओगे, मैं तुम्हें छुट्टी दे दूँगा। मैंने लिख के दे दिया उधर। मैं घर आया, चर्च में आए हम लोग, मैंने इधर भी गवाही दी, ग्रीन टाउन में भी गवाही दी, मैंने तीनों चर्चों में गवाही दी। उसके बाद खुदा ने ऐसा मुझे अपनी तरफ पकड़ा, आज मैं चर्च का सिक्योरिटी गार्ड भी हूँ। सारे काम जो मुझे दिए जाते हैं मेरे मुताबिक, वो मैं सारे काम सर अंजाम देता हूँ। तो 2019 में मेरी एक और गवाही है, कोरोना वायरस आ गया, मेरी बीवी को कोरोना हो गया। पूरे मोहल्ले में किसी को नहीं पता था, जिधर मेरी बीवी काम करती, या उनको पता था या हमें पता था। मैंने यहाँ तक के चर्च में भी किसी से जिक्र नहीं किया, क्योंकि उस वक्त ये हालात थे कि वो किसी को पता चलता था ना कि इस घर में कोरोना का मरीज़ है, वो उठा के ले जाते थे। हम लोग डरे हुए थे। हम लोग एक ही कमरे में ना, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, हम सब एक ही कमरे में हैं। लोग कहते हैं ना कि कोरोना वाले मरीज़ के पास जाओगे और आप बीमार हो जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं हो, ऐसा होता नहीं है। लेकिन ये इंसान का एक डर होता है। मैं अपनी बीवी के पास रहा हूँ, मेरे बच्चे रहे हैं, हमने खुद इंजेक्शन लगाए हैं उसको कोरोना वायरस के। यहाँ तक कि एक दिन की उनकी वो सुई बाहर निकल गई, हम रात को सड़कों पे लेकर घूमते रहे, किसी ने वो हमें नीडल नहीं लगा के दी कि इसके साथ आप इंजेक्शन लगा सको। एक क्लिनिक था, वहाँ पे मैं गया, मैंने उसके आगे हाथ जोड़े, मैंने कहा यार आपकी मेहरबानी है, आप सड़क पे बैठ के चाय लगा दो, मैं अंदर नहीं मरीज़ को लेके आऊँगा, तो आपकी मेहरबानी है। हमारे साथ वो जिधर मेरी मिसिस काम करती हैं, वो भी हमारे साथ, उन्होंने भी काफ़ी हमारी हेल्प की कि जहाँ हमने जाना आता था वो हमारे साथ जाता था। वो इंजेक्शन हमें उसने प्रोवाइड किए, जहाँ से भी करता था, किसी को बताया पता नहीं था चलता कि वो इंजेक्शन देने आया। हम खुद लगाते थे, वो आते थे, वो लगा जाते थे। तो ऐसे करके जब मेरी मिसिस को कोरोना, तो हम बड़े परेशान थे सारे, किसी को हम बता भी नहीं सकते थे कि यार ये मसला है हमारे साथ। काम पे भी नहीं जा रहे थे, काम से भी छुट्टियां हो रही थी, तो किराए का मकान था, बड़ी टेंशन में थे। फिर भी वो हमारे जो साथ दे रहे थे, उन्होंने हमें कहा आप लोग परेशान ना होना, किसी भी चीज़ की आपको टेंशन नहीं होगी, आप घर ही रहो, आपने कहीं नहीं जाना। उन्होंने हमें हर चीज़ घर में प्रोवाइड की। तो उसके बाद जब वो मेरी मिसेज ठीक हो गई, तो हम लोगों ने बाहर गए, फिर इधर चर्च में भी मैंने गवाही दी। मैंने सबको बताया कि ये उस वक़्त चर्च में सबको पता चला कि मेरी बीवी को कोरोना हो गया था। तो उसके साथ साथ हम लोग रहे हैं। ये लोग डरते हैं जैसे कि जी कोरोना हो जाएगा, नहीं कुछ नहीं होता, आप लोग दुआ करें, आपको कुछ भी नहीं होता। ठीक है, हमें मुझे ज़िंदगी मिली, मेरी बीवी को भी मिली, मेरे बेटे को भी मिली है। जब 2015 में मैं यहाँ पर नजफ़ कॉलोनी में आया हूँ, मैंने किराए पे एक मकान लिया। हमारे हालात इतने ज़्यादा ख़राब थे कि हमारे पास से एक चद्दर थी और फुल सर्दी थी, हम ज़मीन पे वो सब लेके फ़र्श के ऊपर लेटते थे, ना कोई नीचे बिछाने के लिए था ना कुछ था। हम लोगों ने ऐसे 2 साल गुजारे। जो हमारी मालिक मकाने थे वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमें अपने पास से बिस्तरे प्रोवाइड किए, हम लोग लेके चलते रहे। आहिस्ता आहिस्ता जब मैं खुदा के साथ चलना शुरू हुआ, मेरे आहिस्ता आहिस्ता खुदा ने मेरी मदद करनी शुरू कर दी, मेरे घर की चीज़ें मुझे प्रोवाइड करनी शुरू कर दी।
आज खुदा का शुक्र है, मेरे घर में हर चीज़ है जो खुदा ने मुझे दी हुई है। किसी चीज़ की मुझे कमी नहीं है कि कोई कहे कि जी मेरे घर में इस चीज़ की कमी है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि मुझे किसी चीज़ की कमी है। ये सारा फजल और खुदा को जाता है, जितना भी मेरा क्रेडिट है सारा कुछ मुझे खुदा ने दिया है। बेशक बेशक, आमीन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक़्त में से हमें वक़्त दिया ताकि आपकी ज़िंदगी की गवाहियाँ सुन के लोग भी ईमान में आगे बढ़ें, वो उनके अंदर भी दिलेरी आए कि वो खुदावंद की गवाही दे सकें। नाजरीन, आपने भाई की खूबसूरत बातें सुनी, उनकी गवाही, उनकी ज़िंदगी के बारे में सुना। खुदावंद जब किसी को पकड़ता है तो वो अपने जलाल के लिए खूब इस्तेमाल करता है, जैसे कि इन्होंने बताया, और खुदा ने इनकी ज़िंदगी में काम करके इनकी ज़िंदगी ही बदल डाली। बेशक खुदावंद हमारे बदनों में से होकर जलाल को ज़ाहिर करता है। वो कादिर है, कुदरत रखता है, और वो हर एक चीज़ करने की क़ुव्वत, ताकत हमें बख्श देता है। एक नई ज़िंदगी के साथ, नए प्रोग्राम के साथ मैं फिर हाज़िर होऊंगा। देखते रहें जॉन टीवी।